वेलकम टू छाया सिंह की रसोई। आज मैं लौंग लता की रेसिपी आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने इधर मैदा लिया है, शुगर, मावा, घी, ड्राई फ्रूट, किशमिश, बादाम, पिस्ता एंड मुनक्का लिया है। आप अपने मनपसंद का ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लौंग, इलायची पाउडर। फर्स्ट हम डो रेडी कर लेते हैं। इसके लिए जो मैदा लिया था मैंने, ये 150 ग्राम है। इसको एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे और ऐड करेंगे इसमें। ये 2 स्पून मैंने इसमें घी ऐड किया है। इसको अच्छे से हम अभी मिक्स कर लेंगे। घी और मैदे को अच्छे से आपको पहले मिक्स करना है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आप घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं, मैंने देसी घी डाला है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक डो बना लेंगे। इसका सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, थोड़ा हार्ड ही रखना है आपको। इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से आपको ऐसे मसल लेना है। ये डो अपना रेडी हो गया है। इसको हम अभी ढक देते हैं और शुगर सिरप बना लेते हैं। शुगर सिरप के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें अभी ये शुगर ऐड कर रही हूँ। 250 ग्राम है और मैं 50 ग्राम इसमें ऐड करूँगी। ये लगभग 300 ग्राम शुगर इसमें ऐड कर दिया मैंने। सेम बाउल से मैं इसमें पानी भी ऐड कर रही हूँ। 1 बाउल ऐड किया है और हाफ बाउल ऐड कर रही हूँ। 1.5 बाउल पानी ऐड किया इसमें एंड 1.5 बाउल शुगर भी था। अभी हम गैस ऑन करेंगे, हाई फ्लेम पे गैस को रखा है और इसको हम एक चम्मच से ऐसे मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम बॉईल आने देते हैं, बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे। ये देखिए बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। इसको हम और 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे, ये और गाढ़ी हो जाएगी। और देखिए ये 4 मिनट हो गया है, लेकिन थोड़ा इसको हम और गाढ़ा करेंगे। इसको हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा ये थोड़ा चिपचिपा सा हो जाए, थोड़ा सा और इसको हम पकाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए चाशनी अभी गाढ़ी हो चुकी है। एक तार की इसको नहीं बनानी है, थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। ये देखिए ऐसी चिपचिपी सी आपको बनानी है चाशनी। गैस को मैं अभी लो कर रही हूँ और इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये चिपचिपी सी ऐसी होनी चाहिए। अभी मैं गैस को यहाँ बंद कर रही हूँ। लगभग इसको पकाने में 12 मिनट लगे हैं। अभी इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे, लगभग ½ टीस्पून, और इसको मिक्स कर देंगे। अभी इसको हम एक साइड रख देते हैं और लौंग लते की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है और उसको लो फ्लेम पे रखा है। अभी इसमें ये ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। इसको हल्का सा भुनेंगे। इसको लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए ही भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनना है। इसको मैंने 1.5 मिनट भून लिया है और अभी ये इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, ½ टीस्पून। देन खोया मावा जो लिया था, इसको मैंने घर में ही बनाया है। इसका वीडियो मैं आप लोग से शेयर करूंगी। और इन सबको लो फ्लेम पे ही भून लेंगे हम। मावा को मेल्ट होने तक हम इसको भूनेंगे अच्छे से। देखिए ये मेल्ट होके ड्राई फ्रूट और मावा अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें। ये देखिए मावा और ड्राई फ्रूट अच्छे से मिक्स हो गया है।
आप ड्राई फ्रूट चाहे तो और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है। अभी मैं गैस को बंद कर रही हूँ और इसको हम ठंडा होने देते हैं। ये देखिए स्टफिंग ठंडी हो गई है। इसमें अभी मैं ये नारियल का भूरा 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है, आप इसको डाल भी सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। अभी इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। ये देखिए डो अच्छे से सेट हो चुका है और फिलिंग भी रेडी हो गई है। अभी मैंने यहाँ 1 चम्मच मैदा लिया है, इसमें 1 चम्मच पानी ऐड करके इसका एक घोल बनाऊंगी। ये घोल रेडी हो गया है। चलिए अभी लौंग लता बनाते हैं। अभी हम इससे छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। थोड़ा सा इसको हम मसल लेंगे पहले। अभी ऐसे छोटे छोटे हम इसके पीसेस कर लेंगे। अभी इसको एक पूरी जैसा हम हल्का सा मैदा लगा के बेल लेंगे। ऐसा आपको पूरी जैसा बेल लेना है और इसमें अभी हम स्टफिंग जो है इसको लेंगे। जितना आप कंफर्टेबल है उस हिसाब से फिलिंग रखिएगा। इसमें लगभग 1 चम्मच और ऐसे इसको सेंटर में रखेंगे हम, बीच में ऐसे, और इसका एक पार्ट इस पे ऐसे रखेंगे और इस पे ये जो घोल बनाया है उसको लगा लेंगे और इधर से दूसरा पार्ट उठाएंगे, इसको ऐसे बीच में रखेंगे और ये पेस्ट को अभी इधर किनारे पे हम लगाएंगे और इधर से उठा के इसको ऐसा सेंटर में लाएंगे। देन इधर से इसको ऐसे आपको फोल्ड करके बना लेना है। अभी इस पे हम ये जो लौंग है इसको लगा देंगे ऐसे। ऐसे ही सारे हम भर के बना लेंगे। ये देखिए इतना मैंने फिल कर लिया है और एक फिल करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही आपको बनाना है। सेंटर में आपको ऐसे स्टफिंग को रखना है। ऐसे, और इधर से एक पार्ट को आपको ऐसे बीच में रखना है और इस पे ये जो घोल बनाया है इसको हम लगा लेंगे ऐसे और इधर से दूसरा पार्ट उठाएंगे, इस पे स्टिक कर देंगे। अब इधर भी ये घोल लगा लेंगे हम और ये साइड भी, और इनको उठा के ऐसे यहाँ स्टिक कर देंगे और ये पार्ट को भी ऐसे उठा के ऐसे ऐसे ही सारे बनाने हैं। आपको छोटा बड़ा जैसे कंफर्टेबल है वैसे बना सकते हैं। और इसमें हम अभी ये लौंग को ऐसे लगा देंगे। अभी चलिए इसको फ्राई करके हम दिखा देते हैं। पैन को लो फ्लेम पे गैस पे रखा है। इसमें अभी मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। अभी चेक कर लेते हैं तेल गरम हो गया है कि नहीं। तेल हमारा गरम हो गया है। फ्लेम को मैं मीडियम रखी हूँ। अभी इसमें एक एक करके ये लौंग लता डाल देंगे। केयरफुली, हाथ तेल से टच नहीं होना चाहिए। तेल बहुत ज्यादा मैंने गरम नहीं रखा है, मीडियम ही रखा है। अभी इनको हाई टू मीडियम
हम फ्राई कर लेंगे। एक साइड इसको लगभग 1.5 मिनट हो गया है। अभी इसको हम उलट लेते हैं। ये हमारी बनारस का फेमस है लौंग लता। आप भी इसको घर में आसानी से ऐसे बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, ऐसे कलर गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसको फ्राई कर लेना है। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनको अभी हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई किया है। बाकी के भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। बाकी के फ्राई हो रहे हैं। अभी जो फ्राई हो गए हैं उनको हम चाशनी में डाल देते हैं। चाशनी भी मेरी हल्की गर्म ही है। इसमें अभी मैं 4 ही डाल रही हूँ और अच्छे से इसको हम चाशनी एब्जॉर्ब होने देते हैं। बाकी के भी देखिए फ्राई हो गए हैं और उधर 4 मैंने चाशनी में डिप करके रखा हुआ है। इसको 2.5 से 3 मिनट आपको चाशनी में रख देना है, फिर उसको निकाल लेना है और दूसरे जो ये फ्राई कर रहे हो आप उसको उसमें ऐड करते जाना है। ऐसे ही मैं न्यू रेसिपी आप लोग से शेयर करती रहूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। ये गरम थी लौंग लता भी और चाशनी भी हल्की, वो चाशनी अच्छे से अब्जॉर्ब हो गई है। अभी इनको हम बाहर निकाल लेंगे। और ये फ्राई किए हुए जो है अभी इसको एक एक करके इसमें हम डाल देंगे। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोग को बहुत पसंद आएगी। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए। थैंक यू।